अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। और ये झटका इसलिए लगा है कि अब भारत में ऑनलाइन शॉपिंग का जिस तरह से बूम दिखाई दे रहा है, 2024 तक ये बिजनेस 99 अरब करोड़ से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसी के साथ अमेज़ॉन को लेकर जिस तरह से रिलायंस ग्रुप का पूरा एक विवाद चल रहा था, उस विवाद में अमेज़ॉन को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। और उसी को देखकर मोदी के यार यानी मुकेश अंबानी पूरी तरह से बिलबिलाए हुए नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जल्दी से आपको बताए चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच अगस्त 2020 में एक डील पर रोक लगा दी है। इस डील के तहत मुकेश अंबानी के रिलायंस समूह ने किशोर बियानी के फ्यूचर रिटेल को 3.4 अरब डॉलर में खरीदने का ऐलान किया था, जिसके फ्यूचर समूह की कंपनी से पहले ही निवेश करने वाली ई कॉमर्स कंपनी अमेज़ॉन सुप्रीम कोर्ट चली गई। अमेज़ॉन की याचिका पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने डील को फिलहाल रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ्यूचर रिटेल की बिक्री को लेकर रोकने के लिए सिंगापुर इंटरनेशनल एट्रोबेट सेंटर के फैसले को लागू किया जा सकता है। ऐसे में वह फैसला भारत में भी लागू होगा। इस फैसले में मुकेश अंबानी को रिटेल क्षेत्र में अमेज़ॉन के दबदबे को कम करने की मंसूबे पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें, दरअसल दुनिया में कि सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेज़ॉन सिंगापुर में एक रिलायंस रिटेल और फ्यूचर रिटेल के बीच हुई डील के खिलाफ कोर्ट चली गई थी। और उसी के साथ साथ जब 25 अक्टूबर 2020 को कोर्ट ने ये डील पर रोक लगा दी थी। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि सिंगापुर कोर्ट ने ये रोक लगाई थी। ऐसे में उस फैसले को लागू नहीं किया जा सकता था और इसके बाद यह मामला दिल्ली न्यायालय, उच्च न्यायालय पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता देना लाजमी हो जाता है कि ये असल में भारतीय रिटेल बाजार पर कब्जा करने की कोशिश है, जिसमें मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल और जेफ बेजोस के अमेज़ॉन कंपनी से सीधी टक्कर है। दोनों कंपनियां कर्ज में डूबे हुए फ्यूचर समूह को रिटेल बिजनेस को खरीदकर 400 शहरों में फैले इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाना चाहती है। इसी को देखते हुए मुकेश अंबानी के रिलायंस रिटेल और फ्यूचर समूह के किशोर बियानी के बीच फ्यूचर रिटेल को खरीदने का समझौता हुआ था। अगर इस डील को मंजूरी मिल जाती है तो मुकेश अंबानी के लिए ऑनलाइन रिटेल बाजार में अमेज़ॉन की बादशाहत को तोड़ने का मौका मिल जाएगा। अभी भारतीय ऑनलाइन बाजार में अमेज़ॉन की जो फीसदी हिस्सेदारी है वो 33% है। उसी के साथ फ्यूचर समूह में अगर बात करें तो 1400 से ज्यादा रिटेल्स है। उसी के साथ अगर अहम मुद्दे को हम जानने की कोशिश करते हैं तो ध्यान इस बात पर भी दिया जाना चाहिए कि अमेज़ॉन और फ्यूचर समूह के बीच अगस्त 2019 के बीच एक डील हुई थी और इसी समय अमेज़ॉन फ्यूचर समूह के फ्यूचर कंपनीज को लेकर 49% हिस्सेदारी खरीद ली गई थी। इस डील में 1431 करोड़ रुपए फाइनल किया गया था। इस डील के बीच में अहम बात यह है कि फ्यूचर कूपन्स के फ्यूचर रिटेल्स में 9.8% हिस्सेदारी है। इसके अलावा 2019 की डील में इस बात पर सहमति बनी थी कि अगले 3 से 4 साल के भीतर अमेज़ॉन और फ्यूचर रिटेल की हिस्सेदारी खरीदने की हकदार हो जाएगी। इसी समझौते को लेकर अमेज़ॉन का पक्ष अदालतों में नजर में भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी के साथ साथ मोदी के जिगरी यानी मुकेश अंबानी को एक तगड़ा झटका लगा है। और जाते जाते एक अहम बात, इस कारोबार में ये जो खींचातानी चल रही है उसके पीछे एक अहम वजह ये भी है कि ये बाजार जो ई कॉमर्स का बाजार है वो 2024 तक जितना बड़ा होने की उम्मीद है उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जाता। लेकिन मोटी तौर पर ये बताया जा रहा है कि भारत में 99 अरब से ज्यादा 2024 तक इसका पूरा
एक बूम मार्केट बन जाएगा और उसी को देखते हुए उसका फायदा जो जाता हुआ नजर आ रहा है वो अमेजॉन ग्रुप को दिखाई दे रहा है, और जिसके पक्ष में आज सुप्रीम कोर्ट ने भी फायदा जो फैसला दिया है उसमें झटका लगा है मोदी जी के यार को। और अब देखने वाला वक्त आगे बताएगा कि किस तरह से मोदी जी के यार का अब ये जो कमी है और ये जो नुकसान हुआ है मोदी जी किस तरह से आम जनता की जेब से निकाल कर उनको देते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल की बात यह है कि रिलायंस ग्रुप के मुखिया और मोदी जी के यार को एक तगड़ा झटका लगा है, जो आगे आने वाला वक्त बताएगा कि किस शक्ल में जनता की जेब से निकलवाया जाता है। शुक्रिया।